कितने पैसे दे के जो इंजीन अल्तान है उनको पाकिस्तान बुलाते हैं, उनके साथ क्या धोखाधड़ी करते हैं। जिस साफी ने ये ब्रेक की ये खबर वो मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की साख भी मुतासिर हो सकती है, भी उसका रिकॉर्ड तो ले लें जिनके पास आ रहा है, इश्तिहारी है, अदालती मफरूर है, तो वो कैसे एक अहम किरदार से मिलता है। FIR में तो लिखा है कि मेरे चचा वजीर आला और मेरे मामू गवर्नर हैं। इंजन अल्तान के साथ ये भी इंकशाफ हो रहा है कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। लाहौर में ही नहीं, सियालकोट में, टोबा टैक्सिंग में मुकदमात दर्ज हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले इंजीन अल्तान पाकिस्तान आते हैं। उनको पाकिस्तान कौन मदऊ करता है, उसका नाम है काशिफ ज़मीर। ये टिकटॉकर हैं। पता ये चलता है कि 8 मुकदमात दर्ज हैं उनके ऊपर। उसके अलावा वो कितने पैसे दे के जो इंजीन अल्तान है उनको पाकिस्तान बुलाते हैं, उनके साथ क्या धोखाधड़ी करते हैं। ये सारी बातें जिस सहाफ़ी ने ये ब्रेक की ये खबर वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमाद असलम साहब एंकर हैं। हमाद साहब, ये आपने क्या भूचाल मचा दी है, हुआ क्या, असल हकीकत क्या है, ये मुआहदा कितने में हुआ था, इंजीन अल्तान ने कितने पैसे लिए और कितने नहीं मिले, और ये काशिफ ज़मीर की हिस्ट्री क्या है। काशिफ ज़मीर जो कि मेज़बानी करता रहा है इंजन अल्तान के हवाले से लाहौर में, तो इसकी मेज़बानी के हवाले से कुछ इंकशाफात ये हुए हैं कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। लाहौर में ही नहीं, सियालकोट में, टोबा टैक्सिंग में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, सियालकोट में 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा टोबा टैक्सिंग में भी मुकदमा दर्ज हैं, और जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें इन 8 मुकदमात में दहशतगर्दी है, इसमें डकैती है, इसमें चोरी है, इसमें इमानत में ख़यानत है, इसमें फ़्रॉड है, इसमें धमकियां हैं, नाजायज़ असला है, और मुतअद्दिद ऐसे संगीन जराइम में ये मुलव्विस रह चुका है। तो सवाल पैदा ये होता है कि इंजन अल्तान पाकिस्तान की मोहब्बत में लाहौर तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे हुकूमती इदारे जो कि पाकिस्तान की साख भी मुतासिर हो सकती है, भी उसका रिकॉर्ड तो ले लें जिनके पास आ रहा है, वो क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इश्तिहारी है, अदालती मफरूर है, तो वो कैसे एक अहम किरदार से मिलता है और उसके कहने पे वो लाहौर भी आ जाता है और इंजन अल्तान को 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। $10 लाख की डील हो रही है और उसी की पेमेंट के हवाले से वो लाहौर आते हैं। इंजन अल्तान अपने साथियों के साथ वेलकम करने के लिए काशिफ ज़मीर था, एयरपोर्ट से लिया, 5 स्टार होटल में ठहराया, मुख्तलिफ अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात से मिलवाया, और इंजन अल्तान के साथ ये भी इंकशाफ हो रहा है कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। नहीं, $10 लाख का मुआहदा होता है ये। $10 लाख का मुआहदा होता है, और जब वो जाते हैं 2 दिन बाद यहाँ से, तो उनके एक ऐसे दोस्त से रब्ता किया जाता है जो इंकशाफ करते हैं कि हमें $5 लाख मिल गया है। मैंने उनसे फ़ोन पे कहा कि $5 लाख आपको मिल गया है? कहते जी मिल गया है। मैंने कहा कि कैश मिला? कहते कैश थोड़ा सा है, बाकी तो हमें बैंक स्लिप्स दी हैं। तो मैंने कहा चलिए अल्लाह खैर करे, कैश हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो ये एक धब्बा है पाकिस्तान पर, एक फ्रॉडिया, इंटरनेशनल फ्रॉडिया बन गया फिर तो। मैंने कहा 10 लाख की डील हुई है, 5 लाख लिया और वो भी पूरे पैसे नहीं आपको दिए, बैंक स्लिप्स दे दिए हैं। कहते वो भी मिल जाएंगे। मासूम आदमी थे, चले हम तो चाहते हैं कि उनके $10 लाख ही मिले उनको, मगर ये ख़बर जब नशर की गई कि पैसे भी पूरे नहीं दिए उनको, और जो डील हुई थी उसके मुताबिक पैसे $10 लाख देने थे, $5 लाख दिए, वो भी अभी कैश नहीं हुए। आपने जब ये खबर ब्रेक की तो यही जो टिकटॉकर है काशिफ ज़मीर, इसने आपको फ़ोन करके धमकियां दी, वो क्या बात हुई? जी बिल्कुल, जब ये खबर नशर की लाहौर रंग ने, नियो न्यूज़ ने, नई बात ने, तो दफ्तर की इंतज़ामिया ने तो बड़ा सपोर्ट किया, और एक अच्छी स्टोरी थी। क्राइम रिकॉर्ड मेरे पास था, उसका पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड भी था, और FIRs की कॉपीज़ भी थी, जिसमें ये इसका भाई, इसका जो इनके वालिद साहब थे, वो अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए, लेकिन इनके बेटे क्रिमिनल हैं, और इस हवाले से तहकीकात अब होनी चाहिए। और धमकियों के हवाले से इसने ये बात की है मेरे साथ। पहले तो मैसेज करता है, मैं उस दौरान एक रिकॉर्डिंग पर था, मैंने मैसेज का रिप्लाई किया ना, मैंने उसे फ़ोन किया,
تو پھر اس کا فون بھی آتا ہے اور کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں. پھر اس کا میں نے فون اٹھا لیا تو اس نے پھر دھمکی امیز میسج بھی کیا ہوا تھا, پھر بولنا بھی شروع کر دیا. میں نے بڑے تحمل مزاجی سے میں نے کہا کہ میں نے پولیس ریکارڈ چلایا ہے, غلط نہیں کیا, میں نے اپنی صحافتی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے جو میری انویسٹیگیٹو سٹوری تھی باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی میں چلا رہا ہوں. تو آپ کو اختیار کیا ہے کہ آپ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا آپ کریں کہ میں یہاں پر آیا ہوں, یہ میرے خلاف ارطغرل غازی کو میں لے کے آیا ہوں, آپ میرے خلاف کیوں ہیں, دھمکی بھی دی. دینے والا کون ہے, آپ کو خبر دینے والا کون ہے. پھر اسی دوران پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو مزہ چکھاؤں گا. میں نے کہا مزہ چکھانا ہے تو ٹھیک ہے. تو کہتے کہاں پر ہے, میں نے کہا میں دفتر ہوں. کہتے کب فری ہونا ہے, میں نے کہا میں ابھی فری ہو جاتا ہوں, چلیں پھر فری ہو کے مجھے بتائیں. یہ جو سارے مقدمات کی تفصیلات آپ کے پاس آ گئی ہیں, تو یہ تو اتنا اہم فگر ہے جو پاکستان میں آیا, تو یہ پاکستان کی عزت کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ سارا ریکارڈ اگر آپ کو نظر آ گیا, کیا اداروں کو نظر نہیں آیا؟ یہ 8 مقدمات کب کے ہیں, بہت پرانے ہیں, ریسنٹ ہے, اور ایک تصویر گردش کر رہی جس میں اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, کیا وہ تصویر بھی ریئل ہے؟ بالکل, وہ ایک جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وہ بھی ریئل ہے. لاہور کے باہر کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا. ایک اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے. اس میں کیا ہے اس ویڈیو؟ اس میں بھی وہ اور اس کے ساتھ 2 ساتھی ہیں, تینوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور پولیس وین میں بٹھایا جا رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 8 مقدمات اگر درج ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اشتہاری ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو ابھی تک یہ گرفت میں کیوں نہیں آیا پولیس کی؟ میں نہیں کہہ رہا وہ اشتہاری ہے, پولیس کہہ رہی ہے, پولیس کا ریکارڈ کہہ رہا ہے. آپ نے سارا ریکارڈ چیک کیا؟ ہاں جی, میں نے ریکارڈ چیک کیا باقاعدہ طور پر. چیک کرنے کے بعد, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے یہ خبر نشر کی ہے. ایف آئی آر میں تو لکھا ہے کہ میرے چچا وزیر اعلیٰ اور میرے ماموں گورنر ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل, کبھی ماموں لکھتا ہے, کبھی انکل لکھتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ رابطہ ہے, فلاں کے ساتھ رابطہ ہے, اور موجودہ اور سابقہ حکمرانوں کے ساتھ اس کی تصاویر ہیں, اور انہی کا سہارا لے کر ہم جیسے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ انکشافات ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو لمحہ فکریاں ہیں ہمارے اداروں کے لیے. اتنی اہم پرسنالٹی آتی ہے پاکستان اور کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کی جاتی کہ کون بلا رہا ہے, کیا بات ہوئی ہے, کیا معاہدہ ہوا ہے, اور جو بلا رہا ہے کیا وہ خود تو ریکارڈ یافتہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اداروں کو چاہیے کہ اس کے خلاف یہ تحقیقات ہوں اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں اور فوری طور پہ ایکشن ہو, تاکہ پاکستان کی جو عزت ناموس ہے وہ محفوظ رہے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.